मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की मुहिम को अधिकारी क्यों लगा रहे हैं पलीता? कब होगी कार्रवाई? एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए आपने राजनेताओं को खूब देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी विभाग के अधिकारियों को ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते देखा? नहीं तो आज हम आपको दिखाएंगे कैसे दो विभागों के बीच आरोपों का खेल खेला जा रहा है। माफिया मौज ले रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर के ज्वाला वन रेंज में बड़ी संख्या में काटे गए यूकेलिप्टस और सागौन के बेशुमार कीमती हरे पेड़ों के मामले ने तूल पकड़ लिया है। वन विभाग या फिर वन निगम दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जमकर निशाना साध रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में दोनों विभाग के अधिकारी एक दूसरे के ऊपर जमकर लांछन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मामला यूकेलिप्टस और सागौन के हरे पेड़ों से जुड़ा हुआ है। वन विभाग ने वन निगम को यूकेलिप्टस के पेड़ों को काटने की परमिशन दी थी और उसी के बीच माफियाओं द्वारा यूकेलिप्टस और हरे सागौन के अवैध रूप से पेड़ों को काटकर ऊंचे दामों में बेचा जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग के डीएफओ प्रकाश चंद आर्य ने कानूनी कार्रवाई करते हुए अपने कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया और जांच के आदेश दिए। वन विभाग की कार्रवाई के बाद वन निगम ने भी अपने कर्मचारियों पर सस्पेंड की कार्रवाई करते हुए कुछ कर्मचारियों को नोटिस भी दिया। वन विभाग की इस कार्रवाई को लेकर वन निगम का दर्द छलक उठा। वन निगम के क्षेत्र प्रबंधक हरिपाल का कहना है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, ज्यादा कर्मचारी नहीं है। समय समय पर हमने पुलिस और वन विभाग से सुरक्षा की दृष्टि से मांग की जाती, लेकिन हमारी मदद के लिए समय पर कोई नहीं मिला। और क्या कुछ कहना है इनका, आप भी सुनिए। इसमें कुछ लास्ट मोमेंट पर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं जिसको हमने संज्ञान भी लिया था। हमने एक कर्मचारी को हमने भी सस्पेंड किया था और कुछ कर्मचारियों को सो कॉज नोटिस भी दिए थे कि उनकी वन निगम के प्रति कुछ लापरवाहियां हमें परिलक्षित हुई थी। लेकिन ये पूरी तरीके से कहना कि वन निगम सक्षम है सुरक्षा की दृष्टि से, हम हमेशा अपने बड़े भाई वन विभाग की तरफ देखते हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए और हमें सुरक्षित पातन के लिए एटमॉस्फेयर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, हमारे पास स्टाफ इतना नहीं है कि हम उससे पूरी तरीके से कटान भी करवा लें और सुरक्षा भी करवा लें। हम समय समय पर उनसे गुहार भी लगाते रहे, वन विभाग से भी एज वेल एज पुलिस से भी, कि हमें सुरक्षा दी जाए और हमें एटमॉस्फेयर दिया जाए ताकि हम ये संपदा को सुरक्षित तरीके से डिपो में ढुलान कर सकें, जो कि हमें हमारे कर्मचारियों ने समय समय पर लेटर प्रोवाइड किए हैं और एज डीएफओ या रेंजर प्लस पुलिस को भी उपलब्ध कराए हैं, लेकिन उन्हें इस प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं मिली है और उससे उनका काफ़ी मनोबल गिरा भी था और उसी से इस तरीके का घटनाएं शायद हुई हों। क्षेत्रीय प्रबंधक हरीश पाल की बात सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि हरीश पाल क्या कहना चाहते हैं। उनका कहने का मतलब साफ है कि माफियाओं द्वारा जो अवैध रूप से पेड़ काटे जा रहे थे, उन्हें रोकने के लिए वन निगम सक्षम नहीं था। मदद की गुहार लगाई गई, मदद नहीं मिली। इसका मतलब साफ है कि वन निगम की कोई भी गलती नहीं, सारी गलती वन विभाग की है। पूरे मामले में डीएफओ प्रकाश चंद आर्य का कहना है कि वन निगम को समय समय पर सूचित किया जाता रहा है कि अवैध रूप से पेड़ों को काटकर निकाला जा रहा है, लेकिन वन निगम ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। मजबूरन वन विभाग ने कार्रवाई की और माफियाओं द्वारा काटे गए पेड़ों को बरामद कर लिया। ये किन परिस्थितियों में उनके द्वारा कहा गया है ये तो वही जाने, लेकिन जो भी हुआ वो सभी लोगों ने देखा। वो वन निगम की लॉटों में कटा हुआ माल भी इस तरह से चोरी हुई और लगातार कई बार उनको कहने के बाद भी उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस मजबूरन हमको स्वयं अपने वन विभाग को अपने संसाधनों से उस चोरी को रोकते हुए उस चोरी उनके द्वारा चोरों के द्वारा ले जाए गए माल को बरामदगी करनी पड़ी और वो सारा का सारा उनकी जो लॉटें थी उसी से निकाला गया माल था और उनके स्टाफ द्वारा खुद जो है वहाँ थाने में जाकर के तहरीर दी गई है कि हमारे लॉटों से चोरी हो रहा है माल। तो अब ये इनका ये कहना है कि हमारे यहाँ से चोरी नहीं हुआ, ये तो बड़ा अजीब बात है। उनके पास पूरा अधिकार था कि उस लॉट को लेने से मना कर देते। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हों, लेकिन जंगल में माफियाओं का कितना बोलबाला है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां वन निगम को पेड़ों को काटने की परमिशन दी गई, उन्हीं पेड़ों को माफियाओं द्वारा काटकर ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। हालांकि वन विभाग माफियाओं के वहां से अवैध रूप से काटे गए पेड़ों का माल बरामद कर लिया है, लेकिन माफियाओं के ऊंचे रसूख के आगे वन विभाग भी नतमस्तक होता दिखाई दे रहा है। रामनगर से HN 24/7 के लिए सलीम रहमानी की रिपोर्ट।